गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आपको आज कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन को पढ़ाऊंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध फलन को पढ़ने के लिए आपको 3 कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला होता है स्वतुल्य। और जो दूसरा होता है सममित। और जो तीसरा होता है इसको कहा जाता है संक्रामक। इन 3 कंसेप्ट को पढ़ना है। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको संबंध एवं फलन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए, पहला जो फंक्शन होता है इसका होता है यदि आपका ए एलिमेंट ऑफ ए है, यदि ए किसी ए में उपस्थित है, मतलब ए का अवयव हो, तो आपका होना चाहिए ए एलिमेंट ऑफ आर। यदि आपका ए एलिमेंट ऑफ ए है तो ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि ए एलिमेंट ऑफ जब ए होगा तो ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यदि आपका ए में है तो ए आर में भी होगा, इसलिए ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए इसी कहा जाता है स्वतुल्य। मतलब जब एक के बराबर हो, दो के बराबर हो, तीन के बराबर हो, चार के बराबर हो, तो इसे कहा जाता है क्या? स्वतुल्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह दिए कि ए बराबर हमारा हो गया 1 और 2 और 3, मान लीजिए 1 2 3 हो गया। हम कहेंगे कि आपका जो एक है यह एलिमेंट ऑफ ए में है। जो आपका यह एक है वह ए में है, तो आपका जो एक है यह एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। तो आपका जो एक होगा वह एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। तो आपका जो एक है वो भी होगा एलिमेंट ऑफ आर। जब इस प्रकार का आपका बनेगा तो कहेंगे हाँ स्वतुल्य है। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या होता है? सममित। अब सममित कब होता है? यदि आपका स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए है, इसमें 2 चीज लिया जाता है। एक मान लीजिए ए ले लिया जाए और एक बी ले लिया जाए। इसमें 2 चीज लिया जाता है, ए और बी। यदि एलिमेंट ऑफ ए हो तो क्या होता है इसमें? यदि आपका ए और बी एलिमेंट ऑफ ए है तो बी एलिमेंट ऑफ आर हो। यदि ऐसा हो कि ए और बी आर का अवयव हो तो आपका ए भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए, तब यह कहलाता है सममित। जैसे आपको हम कह दिए कि चलिए आपका ए बराबर 1 2 है, तो हम ले लेंगे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ ए। आपका जो 1 है और 2 है वह एलिमेंट ऑफ ए है ना। आपका जो 1 है और 2 है यह एलिमेंट ऑफ ए में है, मतलब 1 2 ए का अवयव है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर होता है। यदि आपका हो ऐसा 1 और 2 एलिमेंट ऑफ आर हो तो 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ यह सममित है, मतलब पहले 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ यह क्या है? सममित है। तो यह सेकेंड होता है सममित। चलिए संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है? यदि बी सी यदि एलिमेंट ऑफ आर हो या एलिमेंट ऑफ ए हो, यदि बी सी 3 ठे हो, या तीनों हो एलिमेंट ऑफ ए, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ए और बी आर में यदि हो, ऐसा होता है तो बी है, पहले बी है तब लिखेंगे बी सी। जब बी सी एलिमेंट ऑफ आर में हो, मतलब यह दोनों होता है, तो आपका क्या लास्ट होना चाहिए? बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो सी भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए। सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। जब यह होना चाहिए, मतलब यह जब होगा तो आप कहेंगे क्या है? यह संक्रामक है। जैसे हम कह दिए कि चलिए 1 2 3 एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 1 और 2 और 3 जो ए का अवयव है, तो आपका 1 2 एलिमेंट ऑफ आर में हो, 1 2 यह हो। फिर 2 3 जो है यह भी एलिमेंट ऑफ आर में हो। तो यह दोनों जब होता है तो आपका 1 3 भी एलिमेंट ऑफ आर में होना चाहिए। यह होना चाहिए। जब यह रहेगा तो आप कहेंगे कि यह क्या है? संक्रामक है। जब क्वेश्चन में आपको यह पता चल जाए कि यह स्वतुल्य है, यह सममित है और यह संक्रामक है, जब किसी क्वेश्चन में यह तीनों प्रूफ हो जाता है कि सममित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, तो इसी को कहते हैं तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है।
अगर यह नहीं रहेगा तो लिखेंगे तुल्यता संबंध नहीं है। तो जब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कहेगा तो उस समय हम कहेंगे कि सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये आपको 3 कंसेप्ट याद रहेगा अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया कि मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यालयों का समुच्चय है। आपका जो ए है, ए बराबर या किसी के विद्यालय के सभी बालकों का समुच्चय। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब वह जो स्कूल है उसमें केवल विद्यार्थियों का समूह है। ए दर्शाइए कि आर, मतलब उसमें एक संबंध दिया गया आर। कहा गया कि मझले कोष्टक में ए कामा बी सच दैट ए कामा बी की बहन है। तो चलिए कहा गया है कि ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त समुच्चय है। और आर डैश कहा गया है कि ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो पहली बात क्या है कि ये पहला दिया गया है कि आर ऐसा संबंध है कि ए बी की बहन है। तो पता है आपको कि विद्यालय में सब तो बालक हैं। जब विद्यालय में सभी बालक हैं तो उसमें लड़कियां तो होगी नहीं। तो पहली बात कि ए जो है बी की बहन हो ही नहीं सकती। क्या कोई लड़का किसी लड़के की बहन हो सकती है? ऐसा क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा सही नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह बालकों का समूह है, इसमें कोई बालक या कोई लड़का किसी और लड़के का बहन नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं और यह कोष्टक महिला कोष्टक बन रहेगा तो ऐसे भी यह रिक्त समुच्चय का सिंबल है दोनों। अब चलिए आपको एक संबंध और दिया गया, कहा गया है कि आर डैश जो है यह ए कामा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। मतलब ए और बी ऐसे बालक हैं जिनकी ऊंचाइयां 3 मीटर से कम है, उनके अंतर का। अब चलिए हमें पता होता है कि अगला दिया गया कोष्टक में ए कामा बी सच दैट ए जो है बी की ऊंचाइयां, ए और बी की ऊंचाइयों का जो अंतर है, ऊंचाइयों का अंतर, उनका अंतर कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। चलिए जब उनका अंतर 3 मीटर आ रहा है तो यह बात सत्य है कि आप यदि अगर दो बालक हैं उनकी ऊंचाइयां अगर घटाएंगे तो उनकी ऊंचाइयां केवल 3 मीटर से कम ही है, 3 मीटर से कम आएगी, 3 मीटर से कम, कभी उससे अधिक नहीं आएगी। नहीं तो आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, दो बालकों की जब ऊंचाइयां आपस में घटाई जाती है तो उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम आता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। और सार्वत्रिक समुच्चय को यू से इंडिकेट करते हैं, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ध्यान देने वाली बात है कि जब एक विद्यालय हो तो उसमें सभी लड़कों का समुच्चय है, तो कभी भी एक लड़का किसी लड़के की बहन नहीं हो सकता। तो यह रिक्त समुच्चय कोई अवयव मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। और दूसरा संबंध कहा गया था कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम आता है। तो सही बात है, जब दो बालकों की ऊंचाइयां आपस में घटाई जाएंगी तो उनकी ऊंचाइयों का अंतर जो है 3 मीटर से कम ही आता है। तो चलिए यह आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कहा गया है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त समत्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ है जिसमें त्रिभुज है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। समुच्चय टी में आर का संबंध जो दिया गया, कहा गया T1 T2 के सर्वांगसम है। तो एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा, जब सममित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हमें पहले क्वेश्चन में टी मान लेंगे। टी जो है वह कहा गया है कि इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, सभी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय।
सभी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय। इसमें जो है त्रिभुज का सभी प्रकार का त्रिभुज है ए में। देखिए इस टी में सभी प्रकार के समुच्चय हैं, जैसे जैसे त्रिभुज होता है वह सब प्रकार का त्रिभुज है। और एक रिलेशन इसमें दिया गया आर का मान किस कोष्टक में T1 है और T2 है। कहा गया है कि T1 सच दैट, यहाँ पे कहा गया T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। तो चलिए इसी को हम प्रूव करना है कि पहले हम देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए चलिए स्वतुल्य है तो हम मान लेंगे पहले कि आपका जो टी है, ये जो T1 है, T1 वह एलिमेंट ऑफ क्या है, ए है। एलिमेंट ऑफ टी माने है ना। तो जो T1 है वह त्रिभुज जो है T1 वाला त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज है वह टी में होगा क्योंकि सभी प्रकार के त्रिभुज है। तो आपका यह जो T1 होगा यह एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। तो हम लिखेंगे जो T1 कामा T1 होता है, यह T1 कामा T1 एलिमेंट ऑफ आर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। मतलब कोई त्रिभुज है तो वह स्वयं के त्रिभुज के सर्वांगसम होता है। तो इसमें T1 कामा T1 मतलब 1 कामा 1 जो होता है स्वतुल्य के लिए वह है, इसलिए लिख देंगे यह क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य है, इसलिए यह स्वतुल्य है। चलिए सेकंड क्या होता है। सेकंड हमको पता है कि सेकंड चेक करते हैं कि सममित है कि नहीं, सममित है कि नहीं। उसके लिए अब हमें पता है कि जो आपका T1 है और जो आपका T2 है वह एलिमेंट ऑफ ए में है। मतलब दो ठे त्रिभुज है जो आपका टी में है। टी में देखेंगे क्योंकि टी यहाँ पे है। देखिए जो आपका T1 त्रिभुज है और T2 त्रिभुज है यह एलिमेंट ऑफ टी है। मतलब टी में दोनों त्रिभुज है। तो हमें पता है कि T1 और T2 एलिमेंट ऑफ आर है। इसका मतलब क्या है कि T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। तो क्या T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा? यह सत्य बात है ना। आपको पता है कि जब T1 T2 के सर्वांगसम है मतलब पहला एक त्रिभुज है वह दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। यह बात सत्य है। जब यह बात सत्य है तो लिख सकते हैं क्या, यह सममित है, सममित है। चलिए थर्ड क्या होता है, हम थर्ड देखते हैं संक्रामक के लिए। चलिए संक्रामक के लिए हमें पता है कि इसमें 3 ठे होता है। T1 हो गया कामा T2 हो गया कामा T3 हो गया। हम T1 T2 T3 मान लेंगे एलिमेंट ऑफ टी। मतलब यह T1 T2 और T3 इस प्रकार के त्रिभुज हैं जो टी में है, क्योंकि कहा गया टी में सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। अब हमें पता है कि T1 जो है यह कामा T2 एलिमेंट ऑफ आर में होता है। मतलब पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। मान लेंगे कि यह दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। T2 और T3 क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है। मतलब दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम में। जब कोई एक त्रिभुज मान लीजिए है, यह इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, और यह त्रिभुज जो है यह एक तीसरे त्रिभुज के सर्वांगसम, यह इसके सर्वांगसम है और यह इसके सर्वांगसम है। तो क्या यह वाला इसके सर्वांगसम होगा। तो वही कहा गया है कि T1 T2 एलिमेंट ऑफ आर, तो T2 T3 एलिमेंट ऑफ T1 T2 के और T2 T3 के। तो क्या T1 T3 के एलिमेंट ऑफ आर होगा। हाँ, तो लिखेंगे T1 कामा T3 जो होगा यह एलिमेंट ऑफ आर है। जब इस प्रकार का होता है इसलिए यह क्या है, यह संक्रामक भी है, यह संक्रामक है। जब यह तीनों मिल जाता है तो हम लिखते हैं इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, संबंध है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वह हो गया यहाँ पे। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। कहा गया कि मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। इस आर L1 और L2 आर में एक संबंध दिया गया कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए अब चलिए, अब ये आपका पहला होता है स्वतुल्य के लिए, लेकिन हमें पता है कि आपको एक यल दिया गया है और कहा गया है यल में सभी प्रकार की त्रिभुज, सभी प्रकार की रेखा है, सभी प्रकार की क्या है, रेखाओं का समुच्चय है, सभी प्रकार की रेखाओं का समुच्चय। यह जो यल है इसमें सभी प्रकार की रेखा का समुच्चय है। और जो आपका आर है संबंध, उसमें कहा गया है कि L1 है और L2 है, यह दोनों सच दैट L1 जो है यह L2 पर लंब है। आपका जो L1 है वह L2 पर लंब है।
तो चलिए हम पहला चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, अब चलिए आपको पता है कि कोई रेखा अगर ऐसे है तो क्या वह उसी पर लंब होगी? कोई भी रेखा स्वयं के लंब हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो हमें पता है यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कैसे? हमें पता है कि यल1 जो है वह एलिमेंट ऑफ यल है। जो आपका यल1 है वह यल में है, क्योंकि सभी प्रकार की रेखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यल1 एलिमेंट ऑफ आर होगा, लेकिन आपका जो यल1 है यह यल1 एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा। मतलब यल1 एलिमेंट ऑफ इज नॉट आर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी रेखा जो है वह स्वयं पर लंब नहीं होती है, इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। अब चलिए सेकंड की जब बात होती है तो इसमें आता है सममित। चलिए सममित के लिए देखते हैं। सममित में क्या होता है? हमें पता है कि दो चीज़ लेते हैं, एक यल1 ले लेंगे और एक यल2 ले लेंगे। तो हमें पता है कि यल1 और यल2 एलिमेंट ऑफ यल है, मतलब ये दो प्रकार की रेखा है जो यल में है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यल1 और यल2 यह एलिमेंट ऑफ आर है। क्या यल1 जो है यल2 पर लंब है? बात यह है कि जो यल1 है ये यल2 पर लंब है। तो क्या है आपका यल2 भी लंब होगा यल1 पर? एलिमेंट ऑफ आर होगा। मतलब अगर एक रेखा है वह दूसरे पर लंब है, तो क्या यह दूसरी रेखा जो यह पहले पर लंब होगा? सही बात होता है। जब पहली रेखा दूसरे पर लंब होती है तो दूसरी रेखा पहले पर लंब होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यल1 यल2 पर लंब है तो यल2 यल1 पर भी लंब होगा, इसलिए यह क्या होगा? इसलिए यह सममित भी है। सममित है, इसलिए यह सममित है। अब चलिए लास्ट चेक करते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए क्या होता है? तीसरा होता है आपका संक्रामक। चलिए संक्रामक के लिए क्या होगा? हमें पता है कि संक्रामक में होता है तीन मानते हैं, यल1 मान लेंगे, यल2 मान लेंगे और यल3 मान लेंगे। एलिमेंट ऑफ यल, मतलब यल1 एक रेखा, यल2 एक रेखा, यल3 एक रेखा, यह तीनों यल में है, सभी प्रकार की रेखाएं। तो हमें पता है कि इसमें होता है यल1 कामा यल2 एलिमेंट ऑफ आर। मतलब यह होता है कि यल1 यल2 पर लंब है तो यल2 यल3 पर लंब है, यल2 यल3 पर लंब है, मतलब यल2 यल3 एलिमेंट ऑफ आर। मतलब यल1 यल2 पर लंब है तो यल1 यल2 एलिमेंट ऑफ आर लिखते हैं। जब यल2 यल3 पर लंब है तो एलिमेंट ऑफ आर लिखते हैं। यह दोनों नियम होता है फार्मूले में। तो क्या आपका यल1 यल3 पर लंब होगा? यल1 यल3 पर लंब होगा, मतलब एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हमें पता है कि एक रेखा है या दूसरे पर लंब है, यह मान लीजिए आपका यल1 हो गया और यह यल2 हो गया। एक रेखा यल1 है जो यल2 पर लंब है और यल2 जो है यह यल3 पर लंब है। मान लीजिए एक रेखा यल3 ऐसे है, यह इस पर लंब है। तो क्या है आपका यह यल1 और यल3 दोनों आपस में लंब हो रहे हैं? नहीं, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? समांतर हो जा रहे हैं। तो लिखेंगे यल1 यल3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। जब यह नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा तो लिख देंगे, इसलिए यह क्या है? संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि आर सममित है। सममित है मतलब देखिए सममित है। इसके बाद किंतु यह न तो स्वतुल्य नहीं है क्योंकि एलिमेंट ऑफ आर नॉट है। इसके बाद और न ही संक्रामक है, और न ही क्या है? संक्रामक है। तो यह देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1,1 2,2 2 3,3 1,2 2,3 इस प्रकार दिया गया द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो हमें दिखाना है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो चलिए पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? यदि एक एलिमेंट ऑफ ए है तो आपका 1,1 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक जो है ए में है, जब एक एलिमेंट आप ए होता है तो एक एलिमेंट आर भी होता है। जब एक ए में होता है तो एक आर का भी अवयव होता है, इसलिए 1,1 एलिमेंट ऑफ आर है। तो 1,1 एलिमेंट ऑफ आर है, 2,2 एलिमेंट ऑफ आर है, 3,3। मतलब जब पहला पहले के बराबर, पहला पहले के बराबर, पहला पहले के बराबर ऐसा हो तो स्वतुल्य होता है। तो पहला हो गया स्वतुल्य है। चलिए सेकेंड होता है सममित। आपको पता है कि जब सममित दिखाना है तो हमें पता है कि इसमें दो चीज़ ले लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 1 और ले लिया 2। 1 2 एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब 1 और 2 जो है वह ए में है ना? 1 और 2 ए में है। मान लीजिए हम ए बराबर आपका मान लिया गया था यहाँ पे, ए बराबर 1 2 3
और आपका यह आर का मान दिया गया है। तो हमें पता है कि ए में 1 2 है, तो आपका ऐसा कंडीशन होना चाहिए 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर। तो 1, 2 है तो क्या 2, 1 एलिमेंट ऑफ आर में है? ऐसा कहीं देखिए 1, 2 है तो क्या 2, 1 है? इसमें नहीं है। 2, 3 है तो क्या 3, 2 है? नहीं है। एलिमेंट ऑफ नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन 2, 1 इसका उल्टा एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, इसलिए क्या है? इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। यह हो गया। चलिए लास्ट देखते हैं, तीसरा क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक हमें पता है कि इसमें 3 कंडीशन होता है, 1, 2, 3 एलिमेंट ऑफ आर। तो चलिए हमें पता है कि 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर है। देखिए 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर है और 2, 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है। 2, 3 1, 2 2, 3। तो हमें क्या 1, 3 एलिमेंट ऑफ आर है? इसमें कहीं पर 1, 3 है? तो नहीं है, इसलिए 1, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो यह 1, 3 एलिमेंट इज नॉट आर है, मतलब बराबर नहीं है, यह वाला मान इसमें है ही नहीं, तो संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। तो जब यह तीनों कंडीशन में देखिए फॉलो नहीं हुआ, तो आपसे कहा गया था प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, तो हमें पता है स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है, सममित नहीं है, और न संक्रामक है, और संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 था यह भी समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कहा गया कि सिद्ध कीजिए। इस देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय आर में, जेड में आर a, b संख्या 2 a-b को विभाजित करती है, मतलब a-b जो संख्या आएगा वह 2 से भाग चला जाएगा, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो हमें पता है जेड आपको दिया गया। जेड का मतलब होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट डॉट, इधर होता है -1, -2 और -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है जेड की वैल्यू। तो जेड का मान यह सब हो गया। अब एक आर रिलेशन दिया गया है कि a, b जो है शर्त है, संख्या जो है 2 से क्या करते हैं a-b से भाग चला जाता है, मतलब a-b ऐसा है जिसमें हम भाग देंगे तो चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, अब देखिए स्वतुल्य क्या होगा इसका, यह देखिए 2 से विभाज्य कब होगा, आपको पहले यह पता रहना चाहिए कि 2 से संख्या कौन कौन कटेगी, सम कटेगी, सम संख्या कटेगी। तो सम संख्या कब कब आता है? जब हम सम में से सम को घटाते हैं तब सम आता है, और जब हम विषम में से विषम को घटाते हैं तब भी सम ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और विषम ले लीजिए 2 कोई 3 में से 1 घटाएंगे तब भी आएगा 2। तो कोई भी 2 सम घटाएंगे तो सम आएगा, 2 विषम घटाएंगे तब भी क्या आएगा? सम। तो आपको पता है कि हमें चाहे दोनों सम रखेंगे चाहे दोनों विषम रखेंगे। तो स्वतुल्य के लिए चलिए देखते हैं। हमें पता है कि ए एलिमेंट ऑफ ए कोई मान लीजिए ए एलिमेंट ऑफ जेड है, जेड लेना है, तो हमें क्या हो जाएगा ए एलिमेंट ऑफ आर भी हो जाएगा। तो क्या a, एलिमेंट ऑफ आर होगा? कैसे? आपको पता है कि a, मतलब a में से हम a को घटाएंगे, जैसे आपका हो गया a का मतलब a में से a जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब a में से a घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 0 जो है सम संख्या होती है, यह 2 से क्या हो जाएगा? भाज्य चला जाएगा, तो लिखेंगे 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए a, एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य है। पहला आपको समझ में आया कि स्वतुल्य क्यों होगा? क्योंकि जब उसी में से उसी को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 2 से भाग चला जाता है, 2 0 0 होता है। सेकंड क्या होता है? सममित के लिए होता है। चलिए देखते हैं सममित है कि नहीं। सममित के लिए क्या होता है? हमें पता है कि यदि आपका a, b एलिमेंट ऑफ जेड है, यदि a, b एलिमेंट ऑफ आर में है तो b, a भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। मतलब यदि आपका 4 में से, मान लीजिए हम 4 सम संख्या ले लिए, 4 में से यदि 2 को घटाएं तो हमारा कितना आएगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। a-b है ना, तो a-b चाहे दोनों सम लेंगे चाहे दोनों भी सम लेंगे। हमें पता है 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो यह क्या है? 4 में से 2 घटाए 2 आया, यह 2 से विभाजित होता है, तो क्या हम 2 में से 4 को घटाएंगे तब भी आपका -2 आएगा। अब -2 भी 2 से विभाजित हो रहा है, अतः यह a, b एलिमेंट ऑफ आर है, तो b, a भी एलिमेंट ऑफ आर होगा।
यह होगा, इसलिए क्या कहेंगे, सममित है, सममित है। अब चलिए लास्ट कंडीशन क्या होता है संक्रामक के लिए। तो चलिए संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक, आपको पता है कि यहाँ पे ए कामा बी कामा सी एलिमेंट ऑफ सी जो है एलिमेंट ऑफ जेड में होगा यदि है तो दो ठे कंडीशन तो होता है, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए और बी आर में है, ए कामा बी। तो दूसरा क्या होता है बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या सी कामा मतलब ए कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर में होगा, यह कंडीशन बताना है। तो हमें पता है कि जब हम 4 में से 4 घटाएंगे, मतलब ए में से बी जब घटाते हैं, ए में से बी का मतलब जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। जैसे 4 में से 2 मान लीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा ना। सम संख्या ले लेंगे, चाहे तीनों विषम संख्या ले लेंगे, विषम सम दोनों ले सकते हैं, 2 4 6 भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 और 6, 3 ठे कंडीशन है। तो 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा -2, यह 2 से विभाज्य है। तो सेकंड क्या होता है 4 में से 6 घटाएंगे, जब 4 में से 6 घटाएंगे सेकंड मतलब b माइनस सी, ए माइनस बी है तो b माइनस सी, तो b माइनस सी मतलब 4 में से जब 6 घटाएंगे तो आएगा 2, वह भी 2 से विभाज्य है। तो चलिए लास्ट में क्या होता है ए कामा सी, मतलब ए माइनस सी, तो क्या 2 से विभाजित होगा, ए का मतलब 2 और सी का मतलब 6, क्या 2 में से 6 जाएगा तो -4 आएगा, तो क्या यह 2 से विभाजित है, तो है, इसलिए यह क्या हो जाएगा संक्रामक भी है, संक्रामक है। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इससे बहुत आसानी से आप संबंध फलन को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। कहा गया कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 ऐसे करके 7 तक दिया गया, में एक संबंध 8 दिया गया है, ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों या तो विषम है या तो सम है, चाहे तो दोनों विषम चाहे तो दोनों सम। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया गया था, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। उसी प्रकार सिद्ध करेंगे कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, सिद्ध करना है कि है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब 1 3 से 1 5 से 1 7 से ऐसे करके संबंधित है। तो 2 4 6 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 से के अवयव से संबंधित नहीं है, ये दिखाना है। तो चलिए पहले हम आर का मान बना लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए तथा बी दोनों सम हो चाहे दोनों विषम हो। जैसे मान लीजिए हम ए का मान 1 रखते हैं, 2 यह विषम है तो इसके साथ विषम का संबंध 1 3 होगा, 1 के साथ क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 7 के साथ हो सकता है। चाहे हम लिख सकते हैं 2 का, अब 2 का केवल सम के साथ, सम का सम के साथ ना, 2 का, तो हमें पता था यहाँ पे 1 कामा 1 भी हो सकता है, 1 का 1 के साथ, तो 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ होगा और 2 का 6 के साथ होगा। अब इसके बाद 3 का नंबर आएगा, तो 3 का केवल 3 के साथ, फिर 3 का, अब 3 का किसके साथ 5 के साथ और 3 का 5 के साथ और 3 का 7 के साथ, विषम का विषम के साथ। अब 4 का नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का पहले 4 के साथ होगा, सम का सम के साथ, फिर 4 का 4 के साथ हो गया, 4 का किसके साथ होगा 6 के साथ होगा, 4 का 6 के साथ। इसके बाद 4 का किसके साथ होगा, 4 का 2 के साथ भी होगा ना, 4 का 2 का साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ। इसके बाद 5 का नंबर है, अब पहले तो 5 5 से संबंधित होगा, फिर 5 5 1 से भी होगा, 5 5 से भी होगा, 5 1 से भी होगा, 5 3 से भी होगा और 5 7 से भी होगा। अब इसके बाद 5 के बाद 6 का नंबर है, तो 6 केवल 2 से होगा, 6 4 से होगा, 6 से भी होगा और 6 हो गया। 6 के बाद नंबर आएगा किसका, 6 के बाद आ गया 7 का नंबर, तो 7 1 से होगा, 7 आपका विषम संख्या 3 से हो गया, 7 आपका विषम संख्या 7 से होगा। इस प्रकार आपका आर का संबंध बनेगा। जब सम सम रहेगा तो विषम विषम से जुड़ेगा, कहा गया ना, या तो विषम है या तो सम है। आपका ए तथा बी दोनों चाहे तो सम है चाहे तो विषम है। अब चलिए पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब आपको इसमें देखना है कि 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 ऐसे करके कुछ है कि नहीं। तो हमें पता है कि हम बनाए तो 1 कामा 1 मिला है, 2 कामा 2 मिला है, 3 कामा 3 मिला है, तो हम लिख देंगे चूँकि जब एक एलिमेंट ऑफ ए में है
ए है ना, जब एक एलिमेंट ऑफ एक में है तो एक जो एलिमेंट ऑफ आर में भी होगा। जब एक एलिमेंट ऑफ आर में है तो इसका मतलब एक कामा एक एलिमेंट ऑफ आर है। जब ऐसा मिलता है तो यह क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सेकेंड होता है सममित का। चलिए देखते हैं सममित। जब सममित की बात होगी तो हमें पता है इसमें दो लेते हैं, एक कामा दो एलिमेंट ऑफ ई, एक कामा दो एलिमेंट। चलिए देखते हैं कि सममित के लिए आपको पता है कि एक कामा दो एलिमेंट ऑफ ए, थोड़ा लाइट में दिक्कत हो गई थी, एक कामा दो एलिमेंट ऑफ ए, तो हमें पता है कि सममित के लिए होता है एक कामा दो यदि एलिमेंट ऑफ आर है तो दो कामा एक भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा है कहीं पर, हमें पता है कि जब एक कामा दो है तो क्या दो कामा एक होगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सम के साथ विषम जुड़ा ही नहीं है। जब सम के साथ विषम जुड़ा ही नहीं है तो लिख देंगे एलिमेंट ऑफ इज नॉट आर, मतलब सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं होगा क्योंकि दो के साथ एक जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सम के साथ सम ही जुड़ा है, विषम के साथ केवल विषम ही जुड़ा है, तो दो कामा एक, एक कामा दो नहीं जुड़ेगा। चलिए तीसरा, तीसरा आपका क्या है यहाँ पे, तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक के लिए चलिए देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, संक्रामक के लिए होगा आपको मान लीजिए कोई तीन संख्या, यदि संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है कि ए कामा बी कामा सी यदि तीन ठे एलिमेंट ऑफ ए में है तो आपका ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर होता है। तो ए कामा बी है तो दूसरा बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर होता है। तो क्या ए कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, ऐसा कोई है कि नहीं वही देखेंगे। मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे दो कामा चार, दो कामा चार मान लीजिए विषम संख्या तीन ठे लेंगे, मान लीजिए विषम संख्या इसमें तीन है, एक तीन पाँच या दो चार छः भी ले सकते हैं। तो देखिए दो चार छः मान लीजिए हमने ले लिया, दो का संबंध चार के साथ है, ठीक है। जब दो का संबंध चार के साथ है तो चार का संबंध छः के साथ होगा, दो का संबंध चार के साथ है, सम का सम के साथ, तो चार का संबंध छः के साथ होगा। तो क्या छः का संबंध दो के साथ होगा या दो का संबंध छः के साथ होगा, तो होगा क्योंकि सम सम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर है, जब दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर है तो हमें पता है कि चार कामा छः एलिमेंट ऑफ आर होगा। जब ऐसा है, जब दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर तो चार कामा छः एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या दो कामा छः भी एलिमेंट ऑफ आर में होगा, होगा। जब यह होगा तो क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक होगा। तो चलिए हमें ऐसा करना है, इसमें हम देखिए ऐसा वाला, इसमें देखिए हमें क्या कहा गया कि हम एक कामा दो लिए, लेकिन हम ऐसे ले, इसको सिद्ध करना है कि यह है तो हम यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए दो ले लिया हमने और चार ले लिया। तो हमें पता है कि दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर है, हम ऐसे बताए थे इसलिए कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, समझाने में दिक्कत ना हो। जैसे दो कामा चार, सम को सम के साथ लेना है, दो कामा चार एलिमेंट ऑफ ए है तो दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो क्या चार कामा दो भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम का सम के साथ संबंध है। जब दो चार के साथ आर का संबंध बना रहा है तो चार दो के साथ भी संबंध बनाएगा, इसलिए यह सममित है। मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब यह तीनों होता है तो लिखेंगे हाँ तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब चलिए यह हो गया। अब तुल्यता संबंध दिखाने के बाद क्वेश्चन में देखिए कुछ और कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि उप समुच्चय दो चार छः जो है, देखिए उप समुच्चय एक तीन पाँच सात के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब एक तीन से जुड़ा है, एक पाँच से जुड़ा है, एक सात से जुड़ा है, मतलब यह इसी में जुड़ा है। और आपका जो दो चार छः इसका अवयव इसी से जुड़ा है, लेकिन यह एक तीन पाँच सात दो चार छः से क्यों नहीं जुड़ा है, मतलब जुड़ा नहीं है, यही बताने के लिए कहा गया है। तो लिखेंगे चूंकि आपका सम संख्या, सम संख्या सम के साथ जुड़ा है, सम के साथ जुड़ा है, जुड़ा है, और संख्या और विषम संख्या विषम के साथ जुड़ा है, विषम के साथ जुड़ा है। सम संख्या विषम संख्या के साथ जुड़ा है, सम संख्या के साथ और विषम संख्या विषम संख्या। परंतु कोई भी सम विषम एक साथ नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, यही कहा गया था।
आपको पता है कि सम सम के साथ जुड़ा है, विषम विषम के साथ जुड़ा है, लेकिन कोई ऐसा सम नहीं है जो विषम के साथ जुड़े और कोई ऐसा विषम नहीं है जो केवल सम के साथ जुड़े। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली एक संबंध और फलन है उसका एग्जाम्पल सभी समाप्त हुआ। देख लीजिए ध्यान से इस वीडियो को, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।